पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम खतरनाक तरीन और गंदे खेल का आगाज हो चुका है। सीनियर सहाफी हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने एक माह पहले तकरीबन ये दावा किया था कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर उन्होंने सियासी होने का इल्जाम लगाया था और फिर वो कहते थे कि बादशाह डॉक्ट्रिन के बाद हाफिज डॉक्ट्रिन भी लॉन्च हो चुकी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रही है। तो उसके बाद ISPR का अभी तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ, किसी को नंगा नहीं किया गया, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। तो ये क्या मामला है, क्या माजरा है? अब जनाब ये नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है और आग खतरनाक हद तक फैल चुकी है। कुछ बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है और ये ब्रेकिंग न्यूज होगी कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे खौफनाक बयान दे डाला है, जिसके बाद तबले जंग बच चुका है और इमरान खान के खिलाफ ये बयान सामने आना, खुल्लम खुल्ला धमकियां देना, जिसके बाद हालात कशीदा हो चुके हैं। अब जनाब ये बयान क्या है, इस बयान की असल हकीकत क्या है और ये दावा कहां से सामने आया, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि GHQ से भी मरासला जारी कर दिया गया है और जनाब पंजाब भर में नीम फौजी दस्ते तलब कर लिए गए हैं, जिसके बाद यूं लग रहा है कि हालात कशीदा है और कुछ बड़ा गेम प्लान आज के लिए तैयार हो चुका है। सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, मुल्क भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। अब जनाब होने क्या चाह रहा है? देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। आज 2 बजे का वक्त बड़ा अहम है। उस हवाले से अंदर की खबरें मुझे पहुंची हैं, जराए कुछ खबरें दे रहे हैं, उस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। और जमान पार्क में जनाब हंगामी मीटिंग जो है उसको तलब किया गया और कप्तान ने भी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। इस मीटिंग ने क्या तय पाया है और अगर फौज जो है वो कंट्रोल संभालती है तो उसके बाद क्या होगा, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकान जो 8 मार्च की रैली थी उसमें भी खूनी खेल खेला गया और जिले शाह को शहीद कर दिया गया। अब शहीद कैसे किया गया वो सब कुछ आपके सामने है और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2 बगल बच्चे आते हैं, लॉन्च होते हैं और कवर अप करने की कोशिश होती है, तो वो कवर अप भी नहीं हो पाया है। अब जब मामला ये है कि अब जो नया इंकशाफ सामने आया है कि ड्राइवर को, जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, कि उसको स्क्रिप्ट लिखकर दिया गया कि आपने ये पढ़ना है, फिर वो गलती करता था। गलती ठीक करने के लिए 7 मरतबा उसने अपना बयान दिया, उसने रिकॉर्ड करवाया और फिर ये बिल्कुल वैसा ही वाकया है जैसे वजीराबाद में हुआ था कि वजीराबाद में भी एक स्क्रिप्ट राइटर था, उसने स्क्रिप्ट लिखकर दिया हमलावर को, उसने वो पढ़ दिया और उसके अंदर भी वो जनाब एक्सपोज हो गए, तो कवर अप करने की कोशिश हो रही थी। अब पंजाब हुकूमत ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ दर झूठ बोले और फिर 4 सवाल हैं, उसके बाद जवाब इनको देना चाहिए कि जनाब जिले शाह गिरफ्तार होता है, उसके बाद आप उसे डिफेंस लेकर जाते हैं, डिफेंस की तरफ कोई जेल लेकर जाना था तो आप लेकर कैंप जेल जाते हैं या फिर कोर्ट लखपत जेल। और फिर अगर जिले शाह को डिफेंस ले जाकर छोड़ दिया गया था तो वहां उन्हें हादसा पेश आ गया, तो ये तस्वर किया जा सकता है कि एक काले शीशम वाली गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के डिफेंस में दाखिल हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जनाब इसके अलावा जो और सवालात हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि IG पंजाब ने जिले शाह की मौत को हादसा करार देते हुए मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया है। गाड़ी के ड्राइवर का इतराफी बयान भी चलाया जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा का ड्राइवर है। और फिर जो इतराफी बयान में ड्राइवर जंजेब है वो कहता है कि एक वो प्राइवेट कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करता है और जंजेब ये कहता है कि 8 मार्च को हम दोस्तों के साथ खाना खाने में गए तो हमारी गाड़ी एक शख्स के साथ टकरा गई और गाड़ी की टक्कर जिले शाह जो है उससे गिर गया था, जिसे हमने फिर गाड़ी में डाला और फिर वो जनाब मर गया। और हम CMH से करीब लेकर गए क्योंकि वो करीब था, CMH में रश ज्यादा था, तो हम वहां से लेकर सर्विस हॉस्पिटल पहुंचे। ईदी की स्ट्रेचर पर जिले शाह को अस्पताल के अंदर लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है, इस वजह से हम वहां से गाड़ी निकालकर घर वापस ले गए। अब जनाब ये इतना बड़ा सानिया है, आपने इसको समझना है कि अगर गाड़ी के साथ टक्कर हुई तो क्या जिले शाह ने ही मरना था? क्या उसकी चोटें आनी थी? गाड़ी के ड्राइवर कुछ नहीं हुआ, गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो जनाब सेफ रहे, उनको कोई खराश तक नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, 26 जगह के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। अगर ये भी मामला है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में सवाल उठाया था कि तो उसके घुटनों में कोई खराश तक नहीं आई है। अगर वो पुल से गिरा है, पोर्टर स्टेडियम से गिरा है, तो वहां से कोई खराश तक नहीं आई है। तो ये कौन सा ऐसा हादसा है कि जिसमें आपका पूरा जिस्म तशद्दुद के निशानात से भरा हुआ है लेकिन आपके घुटनों के ऊपर कोई खराश तक नहीं है?
तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि ताकतवर जो हैं, जिस तरह से अरशद शरीफ कत्ल के ऊपर कवर अप हुआ, इमरान खान कत्ल केस के ऊपर कवर अप हुआ, और फिर उसी तरह से दिल्ली शाह के कत्ल के ऊपर पूरा कवर अप किया जा रहा है। अब उसके वालिद को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उसके वालिद को धमकियां दी जा रही हैं, ताकतवर शख्सियात की जानिब से ऑफर्स की जा रही हैं। और पहले यही शख्स दिल्ली शाह के वालिद थे, वो कह रहे थे कि पुलिस इसकी जिम्मेदार है, इंपोर्टेड हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, इदारे इसके जिम्मेदार हैं। अब दिल्ली शाह के वालिद के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि हो सकता है कि कोई दूसरा मामला भी हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अहम इंकशाफ किया है कि उनसे मुलाकात के लिए आने वाले पुलिस के नुमाइंदों ने कहा है कि 100% यकीन नहीं है कि ये एक हादसा था, कि 100% यकीन नहीं है कि हादसा था। पहले ये लोग कह रहे थे कि हादसा है, अब कह रहे हैं कि 100% यकीन नहीं है कि हादसा है। कहा गया कि हो सकता है कि दूसरा मामला हो, वर्दी वाला या जो भी मुलविस हुआ उसे छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास किसी किस्म की मालूमात नहीं, तहकीकात होंगी तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, और जिल्ले शाह की मौत हादसा है तो फिर साबित भी करें, और जब हमें बुलाया जाएगा तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया हम भी उनसे सवालात करेंगे। अब जनाब इससे बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि IG पंजाब ने कहा था कि हम दिल्ली शाह के वालिद को तमाम सबूत पेश कर देंगे, आज जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं, और दिल्ली शाह का वालिद कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई तहकीकात नहीं हो रही। अब जनाब ये दंगे हाथों पकड़े गए, बयानात कुछ और दिए जा रहे हैं, इंक्वायरीज में बैठते हैं, सवालात होते हैं तो झूठ का भंडा फूट रहे हैं, और जो हर इंटरव्यू में हर जगह के ऊपर दिल्ली शाह के वालिद के साथ एक शख्स दाढ़ी वाला खड़ा होता है जिसका नाम नईम भट्ट है, और ये वो शख्स है मुबैना तौर पर जिसने जो दिल्ली शाह के वालिद को इस्तेमाल करके उसको जनाब उनके मामला तय करवाने की कोशिश की है, जो मेरे जराए बताते हैं। अब जनाब आज है कि जो GHQ से मरासला जारी हुआ है और पंजाब भर में जो फौज को तलब कर लिया गया, इस मुल्क में सिक्योरिटी रेड अलर्ट के ऊपर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान को गुस्सा दिलवाकर, तैश दिलवाकर उससे कुछ ऐसा बड़ा करवाना चाहते हैं कि उसको अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बनाकर उसको मुल्क दुश्मन साबित किया जाए और मुल्क से बाहर फेंका जाए। अब चूंकि इमरान खान पर 80 FIR हो चुकी हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसका नाम अभी तक ECL में नहीं डाला गया, और अगर ECL में नहीं डाला गया, आप समझ सकते हैं कि इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करके ये चाहते हैं कि इमरान खान मुल्क से बाहर भाग जाए और नवाज शरीफ बन जाए, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं करने वाला। तो इस सारी सूरत हाल में कल इमरान खान साहब ने जो कल बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया, कल बड़ा गुस्से में थे, उसकी मुकम्मल तफसील मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी, और उसमें इमरान खान साहब ने कुछ बड़े मुतालबात भी किए। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी किया जा सके। दूसरा, उन्होंने मोहसिन नकवी IG पंजाब CCP लाहौर और एक ताकतवर शख्सियत जो कि साइकोपैथ है जिसको खान कहते हैं, तो उनका इस्तीफा जो है खान साहब ने डिमांड किया, और फिर इमरान खान ने कहा कि ये मुझे कत्ल करके, धमाका करके मुल्क में इमरजेंसी भी नाफिज करना चाहते हैं। अब वो कौन है जो इमरजेंसी मुल्क में नाफिज करना चाहता है, इस हवाले से मैं बेतहाशा बार अपने व्लॉग्स में बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचा चुका हूं। अब जनाब मामला यह है कि आज इमरान खान साहब ने 2 बजे रैली निकालने का ऐलान किया जमान पार्क से, और हैंडलर्स फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं, और चूंकि निगरानों की हुकूमत है तो निगरानों के जो निगरान है वो जनाब फौरी तौर पर जब इमरान खान साहब ऐलान करते हैं तो दफा 140 का नफाज कर देते हैं और खूनी खेल खेलना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर का लाहौर तहरीक इंसाफ को रैली की इजाजत देने से इनकार, और PTI रहनुमाओं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दरमियान राब्ता भी हुआ, और डिप्टी कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ को रैली की इजाजत देने से मुआवजत भी कर ली है, और मुआवजत करने के बाद उन्होंने कहा कि PSL की वजह से रैली की इजाजत नहीं दे सकते, रैली मुलतवी ना की गई तो दफा 140 नाफिज करने वालों के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब कल खुद उसकी जो है वो आज 2 बजे इसकी क़यादत करने जा रहे हैं, और कहा कि हम दफा 140 नाफिज करने जा रहे हैं, तो दफा 140 जो है वो नाफिज हो चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब अगर PSL का रूट है तो इमरान खान साहब ने अपना रूट मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया, और जो रूट अब इमरान खान साहब ने तब्दील किया है वो 12 से 15 किलोमीटर तक PSL के मैचेस से भी दूर है, और ऐसा रूट है जहां पर ना तो मैच का ताल्लुक है, ना तो वहां पर शौकीन का ताल्लुक है, और ना ही वहां से कोई टीमें गुजरनी है। वो ऐसा रूट है जो कि बड़ा पुरसेफ है, और वहां पर कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता। तो चूंकि इलेक्शन कैंपेन है, खान साहब को प्री कैंपेन्स भी करना होंगी, तो इमरान खान साहब ने जमान पार्क से इकबाल रोड और दाता दरबार तक जो है वो रैली निकालने का ऐलान किया है, और दाता दरबार चौक पर जाकर ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी, और ये रूट जो है वो PSL के मैचेस से 10 से 12 किलोमीटर तक दूर है। तो इमरान खान साहब जो है उनके इसको रोकने के लिए दफा 140 का न सिर्फ नफाज किया गया है, बल्कि पंजाब भर में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। रेंजर्स जनाब जमान पार्क, माल रोड और पंजाब असेंबली के अहाते में उनको तलब किया गया है। तो इससे
हालात आप देखने किस जानिब जा रहे हैं कि ये इदारों को इमरान खान साहब को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं, और जो कौन इस्तेमाल हो रहा है ये सब कुछ आपके सामने है, और इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लाहौर में दफा 144 के नफाज के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त दे दी है, और इलेक्शन कमीशन पंजाब में दफा 144 के नफाज को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे पीटीआई को इलेक्शन मुहिम के लिए रैली निकालने की इजाजत भी दी जाए। बाबर अवान ने जनाब ये सारा दरखास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दी है, और फौरी तौर पर जनाब इसको रैली निकालने हमें दी जाए, और इजाजत मांगी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और अगर वहां से फैसला नहीं आता तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज अदालत भी जाएगी, और अदालत में अपना फैसला लेकर रैली हर सूरत निकाली जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने हर तरह से जनाब लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। जमान पार्क में भी हंगामी मीटिंग हुई है, और मामला यह है कि इमरान खान साहब आज हर सूरत रैली निकालेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर अब की बार इमरान खान साहब पीछे हट जाते हैं तो उनकी कमजोरी होगी, वो समझेंगे कि इमरान खान साहब डर गए हैं और वो डर के पीछे भागे हैं। तो हर दफा ताकतवर जो है इमरान खान को ताकत से डराएंगे, धमकाएंगे और घर में बिठाएंगे, और इलेक्शन कैंपेन खान साहब नहीं कर सकेंगे। मरियम नवाज जो है कर रही है, बवांगे दौल कर रही है, इदारों के ऊपर अटैक भी कर रही है, तो इमरान खान साहब को रोक कर उनकी जान को खतरे में डालकर जनाब ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अब इमरान खान साहब को फ्रंट फुट पर आना होगा, बदमाशी करनी होगी, वरना ये इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। अब जो हंगामी मीटिंग हुई है जमान पार्क में, उसमें भी ये फैसला हुआ है कि इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे, वो अब रैली निकाल कर ही दम लेंगे। अब हुआ यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके नाम से मंसूब एक बयान जो है वो जारी किया गया है, और ये बयान जो है वो मैंने नहीं जारी किया, ये बयान जारी कर रहे हैं मुनीर फारूक, जियो न्यूज के बड़े सहाफी हैं, और ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अब मामला ये है कि ये कहते क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मनी फारूक जो है वो मजीद ये कहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आ सकते। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश की, और उस काम के लिए इमरान खान को माफी मिलने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट इनको राइट ऑफ कर चुकी है, क्योंकि काबिल एतमाद सियासतदान है, ना तो ये वज़ीर आज़म है। अब जनाब मामला ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बेतहाशा बारी कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जनाब ना तो इसके ऊपर इनको नंगा किया जाएगा, ना कोई प्रेस रिलीज आएगी कि इन्होंने इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, कि जबकि इदारे ये बात करें कि हम तो न्यूट्रल हैं, और यहां पर ये बात करें कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को किसी जो है वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। अब एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर जो है वो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, क्या वो मुल्क का फैसला करेगा कि पाकिस्तान में कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन वज़ीर आज़म नहीं बनेगा? क्या वो ये मुल्क का फैसला करेगा कि 22 करोड़ अवाम जो है उसको रगड़ कर जनाब आप एक शख्स को साइड पर कर दें, और 22 करोड़ अवाम उस शख्स के साथ खड़ी हुई है? तो ये 1971 हुआ था इस तरह से। 1971 में भी पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। अगर अब ये कुछ हुआ तो पाकिस्तान जो है आप उसको खुद हाथों से तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ ऐसा हो, लेकिन जनाब एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर जो है उसके खिलाफ ये बयान दिया जा रहा है, मुनीर फारूक बयान दे रहे हैं, क्या इसको नंगा किया जाएगा? और अगर ये सच है तो आईएसपीआर प्रेस रिलीज जारी करे, अगर ये झूठ है तो आईएसपीआर को फिर भी प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए कि हमारे नाम से मंसूब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई तदीद नहीं आ रही, और अगर तदीद ना आए तो उसका वाज़ेह मतलब है कि साहब ये सब कुछ हो रहा है, बंद कमर में फैसले हो चुके हैं, और इमरान खान साहब भी बवांगे दौल कह चुके हैं कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो मुझे दुश्मन समझते हैं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। और अगर वो बात करने के लिए तैयार है खान साहब, उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के लिए बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी जानिब से हाथ और बाजू नहीं पकड़ाए जा रहे। अब खान साहब जो हैं उनको रास्ते से हटाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप उनके पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं कर सकते, आप उससे टक्कर नहीं ले सकते, वो बाला जाट है। तो अब उसके खिलाफ ये साजिशें होना शुरू हो चुकी हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।